आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। आप इनके स्टडी गाइड के साथ आप इनके चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट को भी ले सकते हैं और अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। जी का आज महामैराथन क्लास लाए हैं, जिसमें कि हम आपको 160 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसमें से आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेगा एग्जाम के दिन। तो ये क्लास सारे स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट इसको शेयर कर दीजिएगा, जो भी डीएलएड के स्टूडेंट हैं उनके पास, और आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी है। चलिए, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कोई नहीं है ना, स्पर्शक, कुटपात जीव नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है लाइपेज, याद रखिएगा लाइपेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे होते हैं सब पोषी, याद रखिएगा सब पोषी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको पारसती के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग है, इनमें से कौन अवशेषी अंग है? तो अपेंडिक्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है? स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, चालनीय नलिकाएं। इनमें से कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? इनमें से कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? सही जवाब है लाइपेज, सही जवाब है लाइपेज। सब पोषी पोषण के लिए आवश्यक है, सब पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सही जवाब है उपरोक्त सभी। सब पोषी के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल, पानी और सूरज का प्रकाश, सब कुछ जरूरी है ना सब पोषी पोषण के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में 4 वेशम पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। और मात्र 299 रुपए में आपको सभी विषयों के कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएगा, कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, जहां पे आपको प्रतिदिन सभी विषयों का लाइव क्लास करवाया जाता है। अगर लाइव क्लास छूट जाता है तो आप उसको कभी भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, यानी सारे विषय के रिकॉर्डिंग क्लास आप देख सकते हैं अगर आपका लाइव छूट जाता है तो। अभी हमारा लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं ऐप डाउनलोड करके। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृत्यजीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान अनुशीतलीन रक्तदाब होता है, कितना होता है? तो 80 मिमी। चलिए नेक्स्ट है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? सही जवाब है प्लेटलेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत रस कहाँ स्रावित होता है? पीत रस कहाँ स्रावित होता है? तो अग्नाशय से, अग्नाशय से। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज। क्वेश्चंस को समझिएगा, ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है, अथवा पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कौन सी क्रिया है? तो ये क्रिया है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब है अमाशय, याद रखिएगा अमाशय। चलिए नेक्स्ट है, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा? तो पत्ती का रंग गुलाबी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, बताइए। 5x पर, 10x पर, 25x पर या 45x पर? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 10x पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र में होता है। पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? रंध्र में, याद रखिएगा रंध्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? सही जवाब है एटीपी, एटीपी, एटीपी को।
नेक्स्ट है हृदय से रक्त रुधिर। हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। संपूर्ण शरीर में जो पंप करता है वो निलय द्वारा, निलय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से यंत्र, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो सही जवाब है स्फाइग्नोमैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट है रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? बताइए रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? सही जवाब है ऑप्शन डी लसिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है? बताइए सही हो जाएगा इनमें से सभी। मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफुल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए। चलिए कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद पाया जाता है आपका अमीबा में ना, कुटपाद पाया जाता है अमीबा में। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है, जो ज्वाइन नहीं है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ऑप्शन बी अग्नाशय, अग्नाशय। चलिए नेक्स्ट है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंगक है हरित लवक, हरित लवक। चलिए नेक्स्ट है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। सही जवाब हो जाएगा 2, याद रखिएगा 2। चलिए नेक्स्ट है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? सही हो जाएगा नेफ्रॉन, याद रखिएगा नेफ्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं ना। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त विम्बाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये अभिक्रिया है आपका उपचयन अभिक्रिया, उपचयन। चलिए नेक्स्ट है मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, बताइए मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है आपका लाल रक्त कण में, लाल रक्त कण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? सही जवाब है अवायवीय, अवायवीय। चलिए मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4, याद रखिएगा। अभी मैंने ऊपर थोड़ी देर पहले बताया भी था आपको। चलिए पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रकाश संश्लेषी अंगक है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो यह है हरित लवक, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब है श्वसन, याद रखिएगा श्वसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृत्युजीवी, याद रखिएगा मृत्युजीवी। चलिए नेक्स्ट है मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन, याद रखिएगा नेफ्रॉन, मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। चलिए नेक्स्ट है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। चलिए ऑक्सीकरण, ठीक है ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय का औसत परिकुंचन दाब होता है? तो 120 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? बताइए, तो डी है केंद्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो ये है किण्वन, याद रखिएगा किण्वन। चलिए नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ये होता है दिन में, प्रकाश संश्लेषण दिन में। चलिए खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र आपका कॉकरोच में, कॉकरोच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हरा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है जठर अस्थियां कहाँ पाई जाती है? जठर अस्थियां कहाँ पाई जाती है? 51।
अमाशय में, याद रखिएगा अमाशय में। चलिए मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है गिल्स, याद रखिएगा मछली का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। सही हो जाएगा ऑप्शन डी, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त आपका क्या है? उत्तक है, रक्त आपका उत्तक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग है आपका वृक्क, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्टोमाटा पौधे में किस अंग में पाया जाता है? अस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका पत्तियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है एनीमिया। चलिए नेक्स्ट है आपका, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोन से। बताइए सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जल से, जल से ऑक्सीजन बाहर निकलती है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे ये संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है ना, पत्ता में होता है। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसा बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली आपका ये अर्धपरागमय झिल्ली है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? सही जवाब है 20%, 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप सारे विषय के कंप्लीटली तैयारी करना चाहते हैं तो पैड कोर्स अवश्य ज्वाइन करें, जहां पे आपको सारे विषय के गेस क्वेश्चन जो कि लगातार आपके पेपर में पूछा जाता है। मैं इतना तो कह सकता हूं कि अगर आप लोग पूरे गेस को याद कर लेते हो तो 60% आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी थ्योरी क्लास को बढ़िया तरीके से कर लेते हो तो आपका हिंदी, इंग्लिश ये सब जो है कंप्लीट हो जाएगा। और जो हम आपको गेस करके देंगे, जैसे साइंस का है, बायोलॉजी का है, साइंस में आपका बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, हिंदी तो आपको समझने वाली चीज़ है क्योंकि उसमें जो देंगे वो आता नहीं है, हिंदी में आपको समझना है, समास है, हिंदी में जितना भी टॉपिक्स आपको पढ़ना है सारा का सारा कॉन्सेप्ट के साथ आपको टॉपिक्स पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो आप पैड कोर्स को ज्वाइन करिए और कंप्लीट तैयारी करिए। मैथ हो गया, मैथ में भी आपको बेहतरीन टीचर पढ़ा रहे वहाँ पे, तो ज्वाइन करिए और सारी क्लास को करिए। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो ये भौतिक प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है, रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है तो ये पाई जाती है पत्तियों में। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है? 4 बेसम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 20 mg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है श्वसन, श्वसन। चलिए नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की? तो अभी ना बताया, अर्धपरागमय, अर्धपरागमय झिल्ली होती है। चलिए कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो ये है आपका श्वसन, श्वसन। चलिए नेक्स्ट है, सामान्य मानव के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, तो सही जवाब है 15 ग्राम। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय में निलय की संकुचन स्थिति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो सही जवाब है सिस्टोल, सिस्टोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3, याद रखिएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा।
अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं कार्डियक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी, ग्रसनी। चलिए नेक्स्ट है, मैमिलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वेसम होते हैं, कितने वेसम होते हैं, तो 4, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग है, बताइए। इसको आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, सारे स्टूडेंट कमेंट करके सीकम, अपेंडिक्स या फिर आपका जेजुनम कोलोन बताइएगा कमेंट करके। चलिए, चाइल का अवशोषण होता है, चाइल का अवशोषण होता है, चाइल का अवशोषण होता है एलियम में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन डी है प्राणिसम। चलिए नेक्स्ट है, एक स्वस्थ व्यक्ति का समान स्थिति में रक्तचाप कितना होता है, सही जवाब है बाबू 120/80, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है, तो यह है अग्नाशय, अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें विशेष उत्सर्जी अंग नहीं है, विशेष उत्सर्जी अंग नहीं है, तो हो जाएगा अमीबा, अमीबा। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, तो सही हो जाएगा पत्ती, पत्ती को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है, ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है, तो वो है निगल द्वारा, निगल द्वारा। चलिए, रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है, रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपका पत्तियों में, पत्तियों में। चलिए नेक्स्ट है, एक सामान्य मनुष्य में रक्त के 100 ml यूरिया की मात्रा होती है, 100 ये 30 mg के बराबर होता है, ठीक है, 30 mg के बराबर। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगी हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, तो ये है ऑप्शन सी चीड़, याद रखिएगा चीड़। चलिए, पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा विसरण, याद रखिएगा विसरण। चलिए, निम्नलिखित में कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं में एक नहीं है, सही हो जाएगा ऑप्शन डी अपघटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां विभक्त होकर क्या बनाती है, मानव शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां विभक्त होकर क्या बनाती है, 94 का ए हो जाएगा धमनी क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आपका जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम। निम्नांकित किस जंतु में श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है, श्वसन है जो फेफड़ा द्वारा होता है, तो कछुआ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की गति पथ होती है, तो ये होती है द्विदिशीय, द्विदिशीय। चलिए नेक्स्ट है, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, सही हो जाएगा प्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी परत जो होती है वो इनामल का बना होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन डी है यकृत, याद रखिएगा। श्वसन क्रिया विधि में भोज अणुओं का होता है, श्वसन क्रिया विधि में भोज अणुओं का होता है, क्या होता है, तो विघटन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त जमने में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका होती है, रक्त जमने में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका होती है, तो ऑप्शन डी है सभी की, प्रोथ्रोम्बिन की, थ्रोम्बिन की, फाइब्रिनोजोन की। चलिए ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, तो कौन सा आयन पाया जाता है, तो ये पाया जाता है लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्वास के दौरान डायफ्राम में क्या होता है, क्या होता है, तो वो होता है संकुचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है, तो सही है श्वसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है, बताइए ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन बी 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का समान स्थिति में सिस्टोलिक डायस्टोलिक रक्तचाप का मान होता है, तो सही हो जाएगा 120/80, याद रखिएगा। सिस्टोलिक ये 120 हो गया आपका और डायस्टोलिक आपका 80 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपी वाले चैप्टर में हम पढ़ा देंगे आपको, जो भी पैड कोर्स ले रखे हैं उनको पढ़ाया जाएगा।
चलिए 108 नंबर क्वेश्चन से बाबू आपका, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? तो डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो इनामल कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इनामल के कारण ही दांत सफेद होती है। चलिए, श्वसन क्रिया में विमुक्त ऊर्जा निम्न में से किस यौगिक के रासायनिक बंधन में संरक्षित रहती है? तो ये रहती है आपका एटीपी। चलिए नेक्स्ट है, पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लैटेक्स। चलिए नेक्स्ट है, उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम लोग? तो कहते हैं बाबू इनमें से सभी, उत्तक, द्रव, लसिका, लिम्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत है? पूरे रक्त का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो ये 55% होता है। ऑप्शन में रहेगा, देख लेते हैं हम लोग, 55% ऑप्शन सी में है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट से एथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये कहलाएगा किण्वन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली पुनः रचना को क्या कहते हैं? बताइए। छोटी आंत एक बड़ी आंत के जोड़ पर पाए जाने वाली एक छोटी नली नुपा रचना को क्या कहते हैं? तो सही हो जाएगा सीकम, याद रखिएगा, सीकम। चलिए नेक्स्ट है, जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी उत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क बाहर से संयोजी उत्तक तथा अरेखित पेशियों से बना जिस रचना से घिरा रहता है वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? तो कैप्सूल। निम्नलिखित में से किस पादप पत्ती कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तन कार्बोहाइड्रेट्स में हो जाता है? बताइए। तो ये होता है बाबू आपका पैलिसेड। चलिए, यूग्लिन में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की भूमिका होती है? तो सही हो जाएगा ऑप्शन बी विसरण, याद रखिएगा, विसरण। चलिए नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता कितने अणु ऑक्सीजन के साथ संयोजन की होती है? तो सही हो जाएगा ऑप्शन डी 4, याद रखिएगा 4। चलिए, फुफ्फुस चाप के निकलने के स्थान पर मानव हृदय में अर्धचंद्राकार कपाटों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है आपका 3। अगला क्वेश्चन है, मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल है। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल है, तो क्या है बाबू? वो है आपका अस्थि मज्जा। चलिए, श्वेत रक्त कणिकाओं का कौन सा घटक एंटीबॉडी का स्राव करता है? बताइए। तो सही हो जाएगा ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहणी का भाग कौन है बाबू? छोटी आंत का। ग्रहणी का भाग है छोटी आंत, ग्रहणी भाग है छोटी आंत का, ठीक है, छोटी आंत का। अभी बता दिए ना आपको, एक ही क्वेश्चन 2 बार टाइप हुआ है, हाँ 2 बार टाइप हो गया है ग्रहणी। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है? तो ये पुराने जाइलम में होता है बाबू, पुराने जाइलम में। चलिए, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ये है प्रकाश संश्लेषण से। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रिका विहीन रक्त पट्टिकाओं की मानव में जीवन अवधि होती है, तो कितनी होती है? 1 सप्ताह की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरिये रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा काफ़ी कम होती है, बहुत कम होती है, मान सकते काफ़ी कम होती है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से, याद रखिएगा। पाचन क्रिया पूर्ण होती है आपका छोटी आंत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत अस्थिक्षय का कारण है, तो ये कारण है इनमें से सभी: दांतों की सफाई न करना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, मीठी चीज का खाना। चलिए नेक्स्ट है, दाएं अलिंदा निलय पर पाए जाने वाला कपाट को क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं त्रिदली कपाट। चलिए नेक्स्ट है, फुफ्फुस शिराओं में प्रवाहित रक्त होता है। बताइए, फुफ्फुस शिराओं में प्रवाहित
प्रवाहित रक्त होता है तो क्या होता है, वो शुद्ध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है लीवर को, यानी यकृत को। चलिए नेक्स्ट है, पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण होता है, पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण होता है कोशिका मुख द्वारा। अगला है, अमीबा का मुख्य भोजन है, बताइए अमीबा का मुख्य भोजन है इनमें से सभी। चलिए ठीक है, शैवाल के टुकड़े, डायटम एवं कोशिकाएं, एक कोशिकाएं जीव, ठीक है, जो एक कोशिका से बनी होती है, और बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है, हृदय धड़कन की 70 से 72 बार धड़कता है ना, तो 70 से 80 प्रति मिनट। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है, बताइए, तो सही हो जाएगा कुटपाद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषी इकाई है, ऑप्शन सी क्लोरोफिल। अगला है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है, ऑप्शन बी ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट है, लसिका में रक्त की तुलना में निम्नलिखित में से किसका अभाव होता है, लसिका में रक्त की तुलना में निम्नलिखित में से किसका अभाव होता है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी का अभाव होता है। चलिए नेक्स्ट है, मानव हृदय के वेश्मों का शिथिलीकरण कहलाता है डायस्टॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टॉन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में से किस रूप में जोड़ता है, तो ये जोड़ेगा आपका पॉलीपेप्टाइड्स के रूप में, पॉलीपेप्टाइड्स के रूप में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण है, श्वसन, याद रखिएगा श्वसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, कोशिका की किस भाग में सजीवों के सारे गुण मौजूद होते हैं, तो ये है जीव द्रव में। चलिए नेक्स्ट है, पौधे में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, बताइए, पौधे में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो सही हो जाएगा फ्लोएम द्वारा। चलिए, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो चालनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सब पोषी होते हैं, तो सभी कवक, सभी जीव, जीवाणु सभी कवक होते हैं, सब पोषी होते हैं। चलिए ठीक है, क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सब पोषी होते हैं, तो कवक भी हो गया, जीवाणु हो गया, सभी जीव हो गए, यानी सभी हरे पौधे है ना, सभी हरे पौधे हो गए। तो सब पोषी पूछ रहे हैं ना, तो पेड़ पौधे होते हैं ना, तो सभी हरे पौधे हो जाएगा। मैंने सोचा ये तीनों गलती हो जाएगा, ठीक है, तीनों गलत हो जाएगा, सिर्फ पेड़ पौधे होंगे ना, सब पोषी हरे पौधे, मिस्टेक हो गई। चलिए, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का। चलिए नेक्स्ट है, पौधे में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है, पौधे में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है, तो ये होती है क्लोरोफिल के वर्णक को। चलिए नेक्स्ट है, खनिज लवणों का अवशोषण पौधे के किस रूप में करता है, खनिज लवणों का अवशोषण पौधे किस रूप में करता है, तो किस रूप में करता है, आयन के रूप में। रक्तचाप मापने की विशेष उपकरण को क्या कहते हैं, रक्तचाप मापने की विशेष उपकरण को क्या कहते हैं, तो सही जवाब है स्फैग्नोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, तो मृतजीवी पोषण। चलिए नेक्स्ट है, लार इनमें से किस ग्रंथि का स्राव है, लार बाबू आपका पैरोटिड ग्रंथि का। चलिए, इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता, पीत, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य से उच्च रक्तचाप कहलाता है बाबू हाइपरटेंशन। ज़्यादा आपको हाई प्रेशर बढ़ जाएगा तो हाइपरटेंशन हो जाएगा कि कम मरने वाले हैं ना, तो ये हाइपरटेंशन उच्च हो जाता है, तो हाइपरटेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालानी पट्टा कहाँ अवस्थित होता है, तो ये होता है चालनी नलिकाओं के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्या है बाबू, तो ये तरल संयोजी उत्तक है। चलिए, इनमें से कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है, कोलन, याद रखिएगा कोलन। चलिए नेक्स्ट है आपका, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, तो ये शुरू होता है मुख गुहा से, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि मैं इसका एक कंप्लीट वीडियो लाने वाला हूँ। जैसे एक डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चंस आता है, सेल से आता है, तो ये सब का मैं एक कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा बायोलॉजी का, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल पर आपको DLED के कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। धन्यवाद।